ग्लोब पर भारत की स्थिति देखते हैं। ग्लोब पे भारत की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले हम ग्लोब पे आते हैं और उसके बाद जो है 0 डिग्री विषुवत को देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि बीचों बीच यहाँ से एक रेखा गई हुई है जिसे हम 0 डिग्री विषुवत रेखा कहते हैं। ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, इससे जो है भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसको जो है 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। उसके बाद एक बीचों बीच रेखा आई है जो कि देशांतर रेखा कहलाती है, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये जो है बीचों बीच एक 0 डिग्री देशांतर रेखा आई हुई है। अब जो है यहाँ पे दिशाओं का निर्धारण करते हैं। तो दिशाओं का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले 0 डिग्री विषुवत रेखा पे जाते हैं और उससे ऊपर की तरफ दिशा को उत्तर दिशा कहते हैं, यानी ये दिशा जो है ऊपर है तो ये उत्तर दिशा हो गई। और 0 डिग्री विषुवत के नीचे जो है दक्षिण दिशा पड़ती है। 0 डिग्री विषुवत के नीचे जो है दक्षिण दिशा पड़ती है। अब जो है कोई व्यक्ति 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री देशांतर के ठीक बीचों बीच यानी यहाँ स्थित हो तो इसके जो है राइट साइड पूर्वी दिशा पड़ जाती है। इसके जो है राइट साइड पूर्वी दिशा पड़ जाती है और इसके जो है लेफ्ट साइड इसको जो है पश्चिमी दिशा पड़ जाती है। लेफ्ट साइड की तरफ कौन सी दिशा पड़ जाती है? पश्चिमी दिशा पड़ जाती है। अब जो है भारत की स्थिति की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यह जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा के भारत ऊपर स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? 0 डिग्री विषुवत के ऊपर स्थित है। इसको जो है कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर से जो है दूसरी दिशा का निर्धारण करते हैं तो देख पा रहे हैं कि आप जो है मध्य के दाएं हाथ के यानी जो है राइट साइड में स्थित है, यानी कि ये जो है मध्य से किधर स्थित है? मध्य से राइट साइड स्थित है। तो मध्य से राइट साइड स्थित है तो कह सकते हैं कि यह जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है। किधर स्थित है? तो कह सकते हैं कि यह पूर्वी देशांतर में है, यानी कि जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो कह सकते हैं कि भारत जो है ग्लोब पर उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी जो है भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ है? तो उत्तरी पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तर पूर्व देशांतर में स्थित है। तो उत्तर जो है अक्षांश में और पूर्व जो है देशांतर में स्थित है। तो ये थी ग्लोब पर भारत की स्थिति। भारत की क्षेत्रफल की बात कर ले तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है और यह क्षेत्रफल सर्वाधिक बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से अन्य 6 बड़े देश कौन से हैं? तो क्रमशः देख लीजिए। 6 बड़े देश हैं। पहला जो है आपका रूस हो जाता है। पहला कौन सा देश हो जाता है? आपका रूस हो जाता है। दूसरा आपका कनाडा हो जाता है और तीसरा जो है चीन हो जाता है। तीसरा चीन हो जाता है। चौथा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता है। पांचवा ब्राज़ील हो जाता है। छठवां ऑस्ट्रेलिया हो जाता है और सातवां तो स्वयं जो है भारत ही होता है। अब उसके बाद एक प्रश्न आ जाता है कि आठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आठवां सबसे बड़ा देश जो है अर्जेंटीना है। विश्व का आठवां जो है सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है और दूसरे नंबर का कौन सा है? कनाडा है। तो ये थी भारत की सामान्य जानकारी का। उत्तर से दक्षिणी विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण विस्तार ऐसे, यानी जो है ऐसे दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। और जो है पूरब से पश्चिम बात कर ले तो पूरब से पश्चिम यानी ऐसे, पूरब से पश्चिम जो है इसका विस्तार कितना है? 2933 पूरब से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। एक चीज और बात कर लेते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा की बात कर लेते हैं तो 23.5 डिग्री अक्षांश यानी 23.5 डिग्री अक्षांश यहाँ से गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे की तरफ यानी दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। नीचे की तरफ यानी दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते थे। ये थी कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और इसकी बात जो है आगे की तरफ कर लेंगे। अब बात करते हैं ग्रीनविच देशांतर रेखा। ग्रीनविच यानी भारत का मानक समय रेखा की बात करते हैं। तो भारत का मानक समय रेखा जो है भारत के बीचों बीच यानी जो है कहीं ना कहीं यहाँ से होकर गुजरती है। ये वाली रेखा जो आ रही है यहाँ से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरती है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस कर्क रेखा जो है 9 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 9 राज्यों से गुजरती है और मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब जो है आगे की तरफ देखते हैं।
अब आती है भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की बात। तो भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो पहला जो है हमें दिख रहा है कहाँ है पे पाकिस्तान। एक जो है ये स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ और दूसरा जो है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जो है सबसे कम यानी 106 किलोमीटर की रेखा बनती है, स्थलीय रेखा बनती है। उसके बाद जो है ये क्या है, तीसरा क्या हो जाता है, चीन हो जाता है। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन और जो है चौथा नेपाल हो जाता है और जो है पांचवा भूटान हो जाता है, छठवा आपका म्यांमार हो जाता है और सातवां जो है आपका बांग्लादेश हो जाता है। ये रहा सातवां बांग्लादेश। यानी जो है स्थलीय सीमा जो है 7 देशों के साथ बनती है। कौन कौन से जो है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और जो है भूटान, उसके बाद म्यांमार और बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय रेखा सबसे ज़्यादा बनती है, यानी जो है 4096 किलोमीटर बनती है। 4096 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बनती है। अब जो है बात कर लेते हैं जलीय सीमा की। जलीय सीमा की बात करेंगे तो जलीय सीमा में देखेंगे कि भारत की जलीय सीमा जो है 7 देशों के साथ बनती है। कौन कौन सी जो है, पाकिस्तान, यानी इधर की जो हिस्सा पड़ती है वो पाकिस्तान के साथ। दूसरा आपको श्रीलंका दिख रहा है। तीसरा आपको जो है मालदीव। मालदीव जो है श्रीलंका से थोड़ा सा जो है इस साइड की तरफ मालदीव पड़ता है। उसके बाद जो है शायद यहाँ पे मालदीव है स्थित है। उसके बाद जो है थाईलैंड। थाईलैंड की बात कर लेते हैं। थाईलैंड भी इस साइड जो है पड़ता है, यानी जो है मालदीव के इस साइड थाईलैंड पड़ता है। उसके बाद जो है कौन कौन से देश हो गए आपके, पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया और ये जो है म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के जलीय सीमा के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद जो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी जो है भारत से जलीय सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार जो है भारत से जलीय सीमा साझा करने वाले भी 7 देश हो गए। कौन कौन से, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। अब जो है बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो पाकिस्तान, उसके बाद म्यांमार और उसके बाद बांग्लादेश स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों साझा करते हैं। जलीय सीमा और स्थलीय सीमा की बात कर ले तो पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश स्थलीय और जलीय सीमा दोनों साझा करते हैं। यहाँ पे कुछ स्थलीय देश हैं जिनका जो है क्षेत्रफल देखते हैं कि कितना जो है स्थल के साथ कितना क्षेत्रफल बनाते हैं। तो पहला देश जो है बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। ये बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश का स्थल के साथ सीमा जो है 4096 किलोमीटर है। दूसरा देश चीन की बात कर लेते हैं तो चीन का जो है कितना है, चीन का 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो 3323 किलोमीटर जो है, 3323 किलोमीटर। उसके बाद जो है नेपाल की बात कर लेते हैं तो नेपाल का है 1757। उसके बाद आता है म्यांमार की बात कर ले तो म्यांमार का कितना होता है 1643। म्यांमार का कितना होता है 1643। उसके बाद आता है भूटान की बात कर ले तो भूटान का जो है कितना आता है 699 किलोमीटर। उसके बाद आता है अफगानिस्तान की बात कर ले तो अफगानिस्तान का सबसे छोटा और 106 किलोमीटर होता है। तो ये थे कुछ देश जिनका जो है स्थल के साथ सीमा कितना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। बांग्लादेश का जो है 4096 किलोमीटर, चीन का जो है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर, नेपाल का जो है 1757, म्यांमार का 1643, भूटान का 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। तो ये थे स्थल के साथ सीमा बनाने वाले देश। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए गए हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ए 9 से 40 डिग्री, बी 6.4 से 37.6, सी 8.4 से 37.6 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अक्षांशीय विस्तार कितना है 8.4 से 37.6 डिग्री। और जो है देशांतर विस्तार की बात कर ले तो देशांतर विस्तार इसका कितना होता है तो 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर में स्थित होता है। तो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, अक्षांशीय विस्तार केवल पूछे तो जो है 8.4 से 37.6 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न की बात, ए 37.5 डिग्री, बी 82 डिग्री, सी 82.5 डिग्री, डी 91 डिग्री। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 82.5 डिग्री। देशांतर को जो है हम भारत का मानक समय मानते हैं। भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच देशांतर से 5.5 घंटा जो है अधिक होता है। 5.5 घंटा जो है अधिक होता है। ग्रीनविच देशांतर से भारत का जो है समय कितना होता है 5.5 घंटा अधिक होता है।
प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या कहलाता है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है, ए दिया है इंदिरा काल, बी दिया है इंदिरा पॉइंट, सी दिया है बलांगू और डी दिया है सरिसृक। और सबसे पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा, सरग्रीक हो जाएगा। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा, सरग्रीक। यानी एक बार जो है ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। ए दिया है इंदिरा काल, इंदिरा काल जो है सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल होता है। और इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और दक्षिणी बिंदु जो है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। बलांगू जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, बलांगू है। तो ये थे चारों ऑप्शन। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, सरग्रीक हो गया। सरग्रीक जो है सबसे भारत का पश्चिमी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, सरग्रीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, भारत का स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। ए भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण, दूसरा भारतीय सर्वेक्षण, सी भारतीय भू सर्वेक्षण और जो है भारतीय पुरा सर्वेक्षण। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण। भारत का स्थलीय मानचित्र निम्न से कौन सा संगठन बनाता है, भारतीय सर्वेक्षण संगठन बनाता है। भारत का मानचित्र निम्न में से कौन सर्वेक्षण बनाता है, तो भारतीय सर्वेक्षण जो है भारत का मानचित्र सर्वेक्षण बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान का क्या नाम है। यानी जो है भारत का जो है पूर्वी तटीय मैदान का क्या नाम है। तो इसको जो है ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। ए है कोकण तट, बी है गुजरात तट, सी है कोरोमंडल तट और डी है मालाबार तट। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाए कोरोमंडल तट। अब जो है ऑप्शन पे बात करते हैं, ए कोकण तट। कोकण तट जो है, कोकण तट गुजरात से गोवा के तट को क्या कहते हैं, कोकण तट कहते हैं। गुजरात तट जो है, गुजरात को ही तट को गुजरात तट कहते हैं। मालाबार तट, मालाबार तट की बात कर ले तो जो है मंगलुरु से कन्याकुमारी के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। बीच में एक आता है गोवा से कर्नाटक यानी मंगलुरु, जो है गोवा से कर्नाटक मंगलुरु तट के तट को क्या कहते हैं, केंद्र तट कहते हैं। तो ये थे भारत के प्रमुख तट। अब जो है आगे प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के कितने गुना है। ए 3 गुना, बी 4 गुना, सी 6 गुना और डी 9 गुना। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है 4 गुना। भारत का जो है क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल का कितना है, 4 गुना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़ा है। ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी मलेशिया और डी थाईलैंड। यानी जो है पाक जल संधि द्वारा भारत से कौन सा देश जुड़ा है। पाक जल संधि द्वारा भारत से कौन सा देश जुड़ा है। ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी मलेशिया और डी थाईलैंड। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है पाक जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। और जो है डुरंड रेखा द्वारा जो है अफगानिस्तान जुड़ा होता है। अफगानिस्तान डुरंड द्वारा जो है रेड क्लिफ द्वारा जो है पाकिस्तान जुड़ा होता है। पाकिस्तान जो है रेड क्लिफ द्वारा जुड़ा होता है। मैकमोहन द्वारा जो है, मैकमोहन द्वारा कौन सा जुड़ा होता है, चीन जुड़ा होता है। तो मैकमोहन द्वारा चीन जुड़ा होता है। तो यह था इस प्रश्न का व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कोचिन और डी पारादीप। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है। बाकी सब मुंबई जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, कोचिन भी प्राकृतिक बंदरगाह है और डी पारादीप भी प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप जो है उड़ीसा में स्थित बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न की बात कर ले तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य गुजरती है। ए भारत चीन, बी भारत पाकिस्तान, सी भारत श्रीलंका और डी कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ जाती है। और भारत चीन की बात कर ले तो इसके बीच जो है कौन जाता है, मैकमोहन जाती है। कौन जाती है, मैकमोहन। भारत चीन के बीच मैकमोहन। भारत श्रीलंका के पाक स्टेट, कौन जाती है, पाक स्टेट। और जो है पाक स्टेट को क्या कहते हैं, पाक जल संधि भी कहते हैं। भारत श्रीलंका के बीच पाक स्टेट जाती है, इसे पाक जल संधि भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी जिला चीन से लगता है। ए शिमला, बी कुल्लू, सी सिरमौर और डी किन्नौर। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किन्नौर। चीन से कौन सा जिला लगता है, किन्नौर जिला लगता है। चीन से लगने वाला जिला कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न, भारत के ध्रुव पूरब से पश्चिम जाने पर कितने घंटे का अंतर पाया जाता है। ए
2 घंटे का, बी 3 घंटे का, सी। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 घंटे का। भारत के ध्रुव पूर्व से पश्चिम जाने पर कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? 2 घंटे का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? 19, बी 20, सी 36 और डी 46। तो इसका जो है सी यानी जो है 36, 36 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? अगला प्रश्न है अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह से किससे अलग होती है? 9 डिग्री, 10 डिग्री, अंडमान सागर और जो है बंगाल की खाड़ी। तो जो है अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री से अलग होता है। अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल द्वारा जो है अलग होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं भारत की ज्वार सुरंग लंबी सुरंग किस दर्रे में स्थित है? ए बर्जिल, बी रोहतक, सी बनिहाल और डी कोई नहीं। तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्जिल दर्रे से। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्जिल। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल, बनिहाल जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और जो है अगले प्रश्नों की सीरीज जारी रहेगी। आप वीडियो को देखते रहिएगा, पूरी वीडियो को देखना ना भूलिएगा।